अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, जहेज़ बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में मैं हूं आपका होस्ट तौहीद अहमद। प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए हम आपको फसलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में, इसके अलावा जानवरों के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फ़राहम करते हैं। पिछली एपिसोड में हम आप लोगों को गंदम के बारे में मुख्तलिफ मालूमात दे चुके हैं, जिसमें गंदम की फ़सल के लिए ज़मीन की तैयारी हो गई। इसके अलावा गंदम की अच्छी वैरायटीज़ हो गई, बारानी रकमों के लिए अलहदा आपको बताई गई हैं, आपाश इलाकों के लिए अलहदा बताई गई हैं। इसके अलावा गंदम की फ़सल के लिए सीड रेट, जो शरह बीज है फ़ी एकड़ वो कितना रखना है वो आपको बताया गया है, वक्त काश्त बताया गया है। ये छोटी छोटी जो अहम चीज़ें हैं वो आपको बताई गई थी पिछली किस्त में। उसी किस्त का ये दूसरा सिलसिला है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करेंगे हम लोग खादों के सही इस्तेमाल से, कि गंदम की फसल में खादों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखा जाता है कि कोई भी किसान जिसने गंदम लगानी है या गंदम में खादों का इस्तेमाल करना है, उसको चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपनी ज़मीन का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए। उससे क्या होगा, तज्ज़िया कराने से क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि उसकी ज़मीन में किस किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है। वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 100% सॉइल्स, नाइट्रोजन देखा जाए तो 100% सॉइल्स में डेफिशिएंट है, मतलब इसकी कमी है, और फास्फोरस तकरीबन 95% पाकिस्तानी सॉइल्स में डेफिशिएंट है। जो पोटाशियम है हमारा तो वो 40% पाकिस्तानी जो सॉइल्स हैं उसमें इसकी कमी पाई जाती है। बोरॉन और आयरन को देखा जाए तो बोरॉन 54% 54% तक इसकी कमी पाई जाती है, और जो है आयरन वो 57% पाकिस्तानी सॉइल्स में डेफिशिएंट है, मतलब इसकी कमी है। तो सबसे पहले जो है ज़मींदार को चाहिए कि वो खादों के इस्तेमाल करने से पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करा ले, ताकि उसको पता चल जाए कि किस कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए उसने कितनी खाद डालनी है। तो जैसे ही उसके पास ज़मींदार के पास लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है, उसके ऊपर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की मिकदार है कि इस न्यूट्रिएंट्स की इस लेवल तक कमी है या इतनी मज़ीद किलोग्राम आपने ये न्यूट्रिएंट डालना है तो आपकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो इस मकसद के लिए जहेज़ बाखबर किसान सर्विस ने एक फर्टिलाइज़र कैलकुलेटर बनाया है। जैसे ही आपको लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट मिलती है, आपने क्या करना है, किसान भाइयों ने ये करना है कि वहाँ से आपने ये देखना है कि मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन किलोग्राम 70 किलोग्राम डालनी है आपने। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, गंदम की फसल के लिए 70 किलोग्राम डालनी है। आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के लिए एक बॉक्स बना होगा, वहाँ पे 70 kg लिख देंगे, 70 kg लिख देंगे। इसी तरह फास्फोरस के लिए होगा, फास्फोरस के लिए फॉर एग्जांपल आपने 100 kg डालना है तो आप 100 लिख देंगे। और इसी तरह पोटाशियम के लिए होगा या सल्फर के लिए जो भी आगे न्यूट्रिएंट आएगा वो केजीज डालेंगे। जैसे ही नीचे आप कैलकुलेट के एक नीचे बटन होगा उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेटर आपको ये बता देगा कि अगर आप डीएपी के जरिए फास्फोरस और नाइट्रोजन पूरी करना चाहते हैं तो कितने बैग आपको डालने होंगे। इसके अलावा अगर आप नाइट्रोफास के जरिए जे वाली सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरा करना चाहते हैं तो आपको कितने जो है बैग्स की ज़रूरत होगी। सेम लाइक अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए वो बताएगा अगर आप डीएपी के जरिए पूरी करते हैं तो कितने बैग चाहिए होंगे, और नाइट्रोजन की कमी के लिए यूरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यूरिया के कितने बैग चाहिए होंगे। तो ये ज़मींदार भाइयों के लिए नहायत ही आसान सा एक कैलकुलेटर बनाया गया है जिससे वो लोग खादों के सही इस्तेमाल का अंदाज़ा लगा सकें, बल्कि सही इस्तेमाल का पता कर सकते हैं कि कितने उनके एकड़ में कितने केजीज तक। आपको बताते चलूं कि ये कैलकुलेटर बैग तो बताएगा आपको, साथ में आपको केजीज बताएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी खादें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि हम लोग अब बैग्स की तरफ आते नहीं है, बोरियों की तरफ आते नहीं है। हमें किलोग्राम में खाद डालनी पड़ती है कि जी हमने 25 किलोग्राम एकड़ में डाल दिया है, जी हमने 33 किलोग्राम डाल दिया है। चलो वो एक अलहदा चीज़ है कि पूरी बोरी डाल देते हो, लेकिन उसके साथ अगर आधी बोरी डालनी होती है तो उसमें ये बताना होता है कि आधी बोरी में 25 kg डालनी है या 20 kg। चूँकि खादें रोज़ बरोज़ महंगी हो रही हैं तो वो कैलकुलेटर क्या करेगा, आपको एग्जैक्ट किलोग्राम बता देगा कि आपने 20 किलो भी डालने हैं, 18 किलो भी डालने हैं, तो वो अलहदा से आपको बता देगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ खादों के इस्तेमाल में वो ये है गंदम की फसल में कि गंदम की फसल में खादों के इस्तेमाल का सही तनासुब रखा जाता है, जिसमें ये तनासुब देखा जाता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन
1 और 2% होता है, नाइट्रोजन 2% होती है और फास्फोरस 1% होता है। जी प्यारे किसान भाइयों, ये थी कुछ मालूमात जो खादों के इस्तेमाल के हवाले से मैंने आपको बता दी हैं। हमारे बहुत ज़्यादा ज़मींदार ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन का तजिया नहीं करवाते। जो सॉयल एंड वाटर टेस्टिंग लैब्स बनी हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अपने मिट्टी के सैंपल नहीं देते और तजिया नहीं करवाते। तो उन भाइयों के लिए एक जनरल सी रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा गंदम की फसल में खादों के इस्तेमाल के हवाले से। तो 3 कैटेगरीज होती हैं किसी भी ज़मीन की फर्टिलिटी के हवाले से, उसकी ज़रखेज़ी के हवाले से। हल्की ज़मीन होती है, दरमियानी ज़मीन होती है और जो है हमारी ज़रखेज़ ज़मीन होती है। जो हल्की ज़मीन होती है वो ज़्यादातर वो होती है जो जिसमें सैंड के पार्टिकल या रेतली जिसको हम बोलते हैं वो ज़मीन होती है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है। जो न्यूट्रिएंट्स या जो अवेलेबल या ऐसे कह लें कि जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं फसल को चाहिए, फसल की ज़रूरत है, वो ज़मीन में बहुत कम होते हैं। तो उस ज़मीन में जब उस ज़मीन की तैयारी आपने करनी है तो 2.5 से 3 बोरी DAP की, कम से कम 2.5 से 3 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने बिजाई के टाइम पे डालनी है। साथ में आपने 1 बोरी नाइट्रोजन, और अगर पोटाश की कमी है तो साथ में पोटाशियम सल्फेट की भी 1 बोरी। 2.5 से 3 बोरी जो हल्की ज़मीन है उसके लिए मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ 2.5 से 3 बोरी DAP की, 1 बोरी यूरिया की और 1 बोरी अगर पोटाशियम सल्फेट की कमी है तो वो भी डालनी होगी आपको। इसके बाद आती है दरमियानी ज़मीन। दरमियानी ज़मीन में जो DAP की मकदार है वो कम, थोड़ी सी निस्बतन कम हो जाती है। उसमें तकरीबन 2 से 2.5 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने DAP डालनी होती है, 1 बोरी यूरिया डालनी होती है और 1 बोरी बवक्त ज़रूरत अगर तो उस ज़मीन में पोटाशियम की कमी है तो पोटाशियम सल्फेट का इस्तेमाल 1 बोरी का किया जाता है। तीसरी हमारी जो ज़मीनें होती हैं वो होती हैं हमारी ज़रखेज़ ज़मीनें। उसके लिए 1.5 से 2 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से DAP डाली जाती है ज़मीन की तैयारी के दौरान। उसके साथ यूरिया की खाद का इस्तेमाल किया जाता है फ़ी एकड़ के हिसाब से 1 बोरी, और अगर पोटाशियम की ज़रूरत है तो 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट। इसके अलावा प्यारे किसान भाइयों, DAP की जगह पे आप SSP या TSP भी डाल सकते हैं। अगर SSP डालेंगे तो SSP में हमें पता है कि फास्फोरस की जो मिकदार है वो 18% है। इसका मतलब है कि 50 kg अगर SSP का एक बैग है, 50 kg की बोरी है SSP की, तो उसके अंदर 9 किलोग्राम जो है हमारा फास्फोरस होगा। जबकि DAP डाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक 50 kg DAP के बैग में 23 kg फास्फोरस जा रही होती है। तो इसका मतलब है कि SSP के एक बैग डालने से आपके पास ज़मीन के अंदर 9 किलोग्राम फास्फोरस जाएगी, जबकि DAP के एक बैग डालने से उस ज़मीन के अंदर 23 किलोग्राम फास्फोरस जाएगी। तो जब आप DAP की जगह पे SSP डालेंगे तो इसका मतलब है कि SSP के जो बैग्स हैं वो ज़्यादा आपके बनेंगे, क्योंकि एक बैग में 9 किलोग्राम है SSP में फास्फोरस और DAP में 23 किलोग्राम है। तो तकरीबन DAP के एक बैग को रिप्लेस करने के लिए, एक बैग के नेमल जो कहते हैं रिप्लेस करने के लिए आपको 2.5 से 3 बैग SSP के डालने होते हैं, तब जाके आपकी फास्फोरस की मिकदार या फास्फोरस की कमी को पूरा किया जाता है। किसान भाइयों, ये थी तमाम तर मालूमात जो मैंने गंदम की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी से लेके उसकी बर्दाश्त और उसको ज़ख़ीरा करने तक आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद मालूमात या मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक कीजिएगा, इसको विज़िट करते रहिएगा। इसके अलावा किसी भी फसल, किसी भी सब्ज़ी, किसी भी फल या बीमारियों, किसी भी जानवर की बीमारियों के बारे में अपने मसले का हल पूछने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 030303000000 पे किसी भी टाइम कॉल करके हमारे ज़री मसले की राय ले सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र जो हैं हमारे किसान भाई, वो हमारी बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी सब्ज़ियों, फलों और फसलों के बारे में मालूमात ले सकते हैं। फेसबुक पेज बाखबर किसान के नाम से हमारा मौजूद है, उसको लाइक करके भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात ले सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।